वेलकम बैक वंस अगेन टू अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां इस वक्त जारी है मुस्लिम क्लब चमन और बलोच नौशकी के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए अहम तरीन मैच। मुस्लिम क्लब चमन लीडिंग दिस मैच 2-0 और वाज़ेह बढ़तरी नजर आ रही है यहाँ पर मुस्लिम क्लब चमन की। ये वो टीम है जिसके खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक भी गोल स्कोर नहीं हुआ है, तो अगर 2 गोल्स की लीड इनको हासिल है तो हम सेफली कह सकते हैं मुस्लिम क्लब चमन शायद तीसरी पोजीशन पर आए। बट ये फुटबॉल का गेम है और बड़ा ही मज़ेदार गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन वाज़ेह बढ़तरी है मुस्लिम क्लब चमन की। और उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन गेम है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है मुस्लिम क्लब एक गोल 2 गोल और भी करे। राइट इसके साथ साथ सेकंड हाफ का आगाज हुआ चाहता है। हम असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स आसिफ फारूकी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे कि उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। काफ़ी सारे काम थे जो यहाँ पर रुके हुए थे बिकॉज आसिफ फारूकी हमारे साथ थे, अब ये जा चुके हैं तो ये तमाम तर कामों को देख लेंगे। मीनवाइल कॉम बॉक्स में हमें ज्वाइन कर चुके हैं दी अमेजिंग इरफान साहब। इरफान खासे बिजी चल रहे हैं आप। Thank you, Danish, and Assalamu alaikum, viewers. आपकी गैर मौजूदगी में मुस्लिम क्लब चमन ने 2 गोल दाग दिए हैं यहाँ पर बलोच नौशकी को। पहले ही हाफ में 2 गोल स्कोर किए उन्होंने, एक मोहम्मद ताहिर ने स्कोर किया, एक जमील अहमद ने स्कोर किया। तो इस वक्त कल का बदला उतार रहे हैं मुस्लिम एफसी वाले। Exactly, Muslim FC कल जो शिकस्त खाई सडन डेथ पे, आज तीसरी पोजीशन के खेले जाने वाले इस मैच में अब तक 2 गोलों की सबकत हासिल है। मौसम एक मतलब फिर दिलचस्प, ये देखिए दुर्रा बलोच अपनी टीम के साथ डीजी स्पोर्ट्स हैं ग्राउंड में चारों तरफ ये मुआयना करते हुए, क्योंकि फाइनल आने वाला है। इनका जोश देखकर जो हमें जोश मिलता है वो मैं बयान नहीं कर सकता बिकॉज बहुत से मैचेस ऐसे थे जिसमें हम शायद डल हो रहे थे तो दुरादर्शी बलोच साहब ने हमें एनर्जी दी बिकॉज वो खुद इतना एंजॉय कर रहे थे इन मैचेस को। एज अ फैन आकर इन मैचेस को देखते हैं, फिर साथ साथ इंतजामात का भी जायज़ा लेते हैं। एक बार फिर वही करते हुए जावेद अख्तर भी साहब भी उनके साथ मौजूद, इनकी भी खिदमात को सलाम करना होगा इरफान साबिर बिकॉज ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए आसान बना दी जाती हैं बिकॉज ये लोग अपना काम सही तरह कर रहे होते हैं। यकीनी तौर पे 27 के लायक। मीनवाइल सेंटर में बॉल है, बलोच क्लब नोश की आगे पैरेलल पास देना चाहते थे मगर मिराज वहां पे मौजूद। आज नए कलर कॉम्बिनेशन इसमें खतरनाक हो सकता है, साथ साथ डिफेंडर मगर बॉल को किक लगा के गोलकीपर के पास पहुंचाया। नए कलर कॉम्बिनेशन में नजर आ रही है एफसी मुस्लिम। कल की शिकस्त के बाद उन्होंने कहा कि आज कलर भी बदला जाए, थोड़ा सा नए रंग में आकर खेला जाए और नए रंग रूप में नज़र आ रही है आज मुस्लिम एफसी की टीम। इनवाइल एक तब्दीली भी की है मुस्लिम एफसी ने, कुदरतुल्लाह को बाहर बुला लिया गया है और उनकी जगह नूर फरीद अब एंटर हो गए हैं नंबर 19 की जर्सी में मलबूस। नूर फरीद देखते हैं क्या ऊम्फ प्रोवाइड करते हैं। अभी हम पहले हाफ में जब आसिफ फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे तो हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम एफसी के काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनको हम दूसरे साल भी देख रहे हैं। तो टीम में चेंजेस कैसे कैसे आती हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ है और जो नेक्स्ट जनरेशन मुस्लिम एफसी की आ रही है उसमें हमें कैसे प्लेयर नज़र आते हैं, क्योंकि इस जनरेशन में तो एक से बढ़कर एक तगड़ा प्लेयर है। एग्जैक्टली, बेंच स्ट्रेंथ भी साथ साथ टेस्ट करते रहेंगे। मुस्लिम एफसी का खासा ये रहा है कि ये नए इंडक्शन जो उनकी होती है प्लेयर्स की, वो हमेशा बड़ी ही इनर्जेटिक यंगस्टर्स होते हैं। इसी तरह बलोच क्लब नोश की राइट विंग की जानिब से यहाँ साथ साथ उनके डिफेंडर हैं उमर खान, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला है। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। दिस इज जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन फॉर यू फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा। तीसरी पोजीशन का ये मैच जिसका दूसरा हाफ जारी है, अब तक 2 गोलों की सबकत हासिल एफसी मुस्लिम की टीम को। असमत के पास बॉल छीनी, सेंटर लाइन से थोड़ा सा आगे, बैक पास ड्रिबलिंग करना चाहते थे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइट किए गए हैं नट बोल्ट बलोच क्लब नौशकी के, क्योंकि इस फुर्ती के साथ पहले हाफ में ये नज़र नहीं आ रहे थे, बॉल के लिए लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, ज़्यादा अग्रेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कल भी हमने हज़ारा कंबाइन का जो गेम प्ले देखा था इरफान, अगर आपने मुस्लिम क्लब एफसी के खिलाफ टिकना है तो आपको इन्हीं की बॉडी लैंग्वेज के साथ ग्राउंड में उतरना होगा, उसी अग्रेशन के साथ। ज़रा सा आप पीछे रहते हैं तो वो आपको दबा देंगे। एग्जैक्टली और कल
इस चीज़ को बड़े उम्दगी के साथ सरअंजाम दिया हज़ारा कंबाइन की टीम ने, क्योंकि जो फुर्ती उनकी डिफेंस में थी उसने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया फॉरवर्ड लाइन को एफसी मुस्लिम की कि वो किसी भी टैक को गोल में कन्वर्ट करते। यकीनी तौर पे कोई भी टीम उसकी डिफेंस लाइन को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चलना होगा अगर एफसी मुस्लिम की टीम को गोल करने से रोकना है। मीनवाइल सेंटर लाइन के पास, यहाँ से हादी के पास बॉल आई, बैक पास किया, अपने राइट लेफ्ट स्टॉपर के पास बॉल पहुंचाई, पैरेलल पास। 50 मिनट खेल को कमोबेश हो चुके हैं। दानिश, आज क्या एनर्जी है आपकी, स्पेशली फॉर द कमिंग फाइनल? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि इस साल इस टूर्नामेंट में एक नया चैम्पियन मंजर आम पे आने वाला है। दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी इरफान साबिर, बिकॉज हर साल अगर एक ही टीम जीतती रहे यानी कि आपके पास टैलेंट कम है। अगर हर साल नई टीमें फाइनल में आती हैं, सेमीफाइनल स्टेजेस में आती हैं और नया चैम्पियन बनता है, इसका मतलब कोई एक टीम नहीं है जो इस काबिल है, मुतादिद टीमें हैं। पाकिस्तान पुलिस वर्सेस हजारा कंबाइंड, दोनों फाइनलिस्ट। इसी दौरान मिडफील्ड में खेल होता हुआ राइट, हादी के पास। मुन्नू भाई, ऑन कैमरा जियो सुपर की पूरी प्रोडक्शन टीम की भी तारीफ बनती है कि इवन तो हम छाँव में बैठे हुए होते हैं, ये धूप में कैमरास ऑपरेट कर रहे होते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कैमरास ऑपरेट कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ कैमरा ऑपरेटर्स आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएंगे। इन सबको हमारी तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन बैठ के ही। एग्जैक्टली इसी दौरान बॉल हासिल करने की तगो दो बलूच क्लब ने हासिल की बॉल, बैक पासेस के साथ आगे जाना चाहते हैं सेंटर लाइन के पास। यहाँ दो उनके साथ साथ हरीफ खिलाड़ी। इसी दौरान बॉल चिनी मगर रेफरी की विसिल फाउल, और मैं देख सकता हूँ कि वली खान जमीन पे लेटे हुए हैं तकलीफ में। बिल्कुल, वली खान काफ़ी दर्द में नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब शोएब शाह हैं जिनकी उनसे टक्कर हुई थी और शोएब शाह इंतहाई मासूमियत से कह रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। अभी देखें, नज़र आएगा यहाँ पर उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। या ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। वली खान खुद डाइव मार के आए और उनके अंदर घुस गए। राइट, हमारे कुछ और कैमरा ऑपरेटर्स जो बड़े एहसन अंदाज से अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं और पूरा दिन यहाँ पर अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं। यकीनी तौर पे काबिल सताइश जियो सुपर का पूरा अमला जो बैक एंड पे भी पूरे कंट्रोल रूम में मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। इट्स जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन। इन केस यू कैन नॉट वॉच इट ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, यू कैन स्टिल वॉच ऑन। जी जी, सोहेल अहमद, हम आपको देख सकते हैं अपना हाथ हिलाते हुए, जियो सुपर के सीनियर कैमरा ऑपरेटर। You can watch this live streaming and at www.geosuper.tv/live। तो ये पूरी मुस्तैद टीम है, ये कंप्लीट टीम वर्क है जियो सुपर का। इस दौरान फरीदुल्लाह के पास बॉल हेड के जरिए पहुंचाने की कोशिश की, फरीदुल्लाह जमीन पे आ रहे, बॉल गोलकीपर के पास गई। दानिश, ये यकीनी तौर पे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये धूप में और ज़रा सी भी कंसंट्रेशन लूज नहीं होनी चाहिए इनकी, क्योंकि कोई भी शॉट मिस नहीं करते। ये देखें सफदर, ये हमारे कैमरामैन, ये बिल्कुल सेंटर लाइन के पास और बड़ी मुस्तैदी के साथ ये पूरा मैच हर एंगल से कवर करते हैं। बिल्कुल, साथ साथ जियो सुपर की प्रोडक्शन टीम की भी तारीफ बनती है। लाइव ट्रांसमिशन ग्राउंड से आपके घरों तक पहुंचाना बज़ाहिर तो सिंपल सा अमल लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको कुछ प्रोडक्शन रूम के भी मनाजिर दिखाएं, जिनको जब फुटेज बन रही होती है तो काफ़ी मोहतात अंदाज में फुटेज बनाई जाती है, क्योंकि ये है हमारा प्रोडक्शन रूम। रेहान सिद्दीकी साहब, साथ साथ फ़ारूक सुलेमान साहब आपको नज़र आ रहे हैं। आमिर मुगल साहब हमारे एडिटर हैं, वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
बड़ा इंटेंस वर्क होता है यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी, एंड दैट्स गुड कि ऑडियो नहीं सुनाई। उसमें ज़रा सा मसला हो जाता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक तरह से ही समझाई जाती हैं, हमें भी आपको भी। It's definitely an intense work. That's why it's so far flawless. Meanwhile, a change is on the center line. ताहिर जो सेंटर फॉरवर्ड हैं, स्ट्राइकर हैं एफसी मुस्लिम के, उन्हें वापस बुलाया है, जबकि उनकी जगह बेंच स्ट्रेंथ पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ परवेज़ खान, जिन्हें मौका दिया गया है इस टूर्नामेंट के दौरान। परवेज़ खान उतरे हैं ग्राउंड में 15 नंबर की जर्सी में। एफसी बलोच एफसी ने राइट विंगर को फीड किया। आज भी अच्छा मौसम, ठंडी हवा चलती हुई। कोयटा का खासा ये है कि धूप जितनी भी तमाज़त हो, यहाँ पे हवा ठंडी चलती रहती है। कप्तान इमरान खान, यहाँ से उन्होंने पैरेलल पास दिया अपने स्ट्राइकर को, बॉल पहुंचाना चाहते हैं मगर अब तक उन्हें मौका नहीं मिला। ताहिर बॉल को ड्रिबल करते हुए पास देना चाहते थे, गैप में कामयाब नहीं हुए, गलत पास उनका बीच में ही इंटरसेप्ट हुआ। इसी दौरान बलोच क्लब एक मरतबा फिर ऑन अटैक कोशिश कर रहे हैं बहुत, बॉल का कंट्रोल अब तक रखा हुआ है, बैक चले गए, अपना मोमेंटम थोड़ा सा स्लो किया, बट वंस अगेन यहाँ से वो देखेंगे ओपनिंग्स कहाँ मिलती हैं। ये हमारे ड्रोन ऑपरेटर जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं, और देखिए किस मुस्तादी के साथ इसको स्टिल किया है हवा में सफदर। मीनवाइल एक और शॉट आपके सामने सफदर का, ये हमारे कैमरामैन हबीब है। मैं थोड़ा सा दानिश को भी टेस्ट कर रहा था, मैंने कहा दानिश भी एक्टिव होते हैं कि नहीं, एकदम दानिश ने करेक्ट किया कि हबीब हैं जी, हबीब हैं। ये भी इस धूप चलचलाती धूप में दानिश हमें तो फिर भी थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल जाता है, बट कैमरामैन जो है इनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, अलर्ट के कब बॉल आए, कहाँ का शॉट आ जाए, हर वक्त चाक चौबंद रहना पड़ता है, और कोई एक शॉट भी इनसे मिस हो जाए तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है इनके लिए भी और प्रोडक्शन टीम के लिए भी। बट दैट्स हाउ इट इज़, और इसी तरह ब्रॉडकास्ट का सिलसिला चलता है all over the world. We try our level best to bring you the best possible content to your houses. साथ साथ इरफान साबिर, एक छोटी सी बात है लेकिन कितनी खूबसूरत बात है, ये पिछले 15 मिनट से ये बिस्किट यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी आप इनको खाएं ऐसा लगेगा पैकेट से निकाल के खा रहे हैं, इतने क्रंची। कराची में 5 मिनट आप बिस्किट या कोई भी चीज़ बाहर रख दें वो नरम हो जाती है। एग्जैक्टली ये खुश्क वेदर यहाँ का, और थोड़ा सा तबीयतों में भी ये खुश्की आती है यहाँ पे, बट अगेन पर आदत हो जाती है उसकी। अब देखिए पहले हफ्ते में हम आपको थोड़ा सा डल डल लगे बिकॉज मौसम का असर था जो हमारे पर हावी हुआ था, बट नाउ नाउ वी लाइक वीज टू इट। ये देखिए प्रोडक्शन स्टाफ आपको रेहान गौरी साहब पीछे नज़र आ रहे हैं, इनको भी आप कभी कभार देखते होंगे ग्राउंड के इर्द गिर्द भागते हुए। बिलाल ग्राफिक्स पे आपको नज़र आ रहे हैं, अरसलान DSNG को मैनेज करते हैं, ऑडियो पे बासित आपको नज़र आ रहे हैं। This is the whole team called नवाज कैमरा ऑपरेटर जो विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, और कल इन सब की शक्लें देखने वाली थी बिकॉज ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं थी। ड्रोन ऑपरेटर भी आपके सामने। एग्जैक्टली दानिश, तिल धरने की जगह नहीं थी, और उसकी हमारे ड्रोन ऑपरेटर नबील आपने चंद लम्हों पहले देखे, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो आप तक आ रही है, और उसके पीछे कितनी मेहनत होती है यकीनी तौर पे इसका थोड़ी सी आपको झलक दिखाई गई है। इसी दौरान खेल जो कि रुका हुआ था दोबारा शुरू हुआ, यहाँ से अच्छा शूट सीधा गोलकीपर के पास, गोलकीपर ने कोई गलती नहीं की, रहीमुल्ला है गोलकीपर। आज रहीमुल्ला ने भी अपने कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया है। अब तक 2 गोलों की बर्तरी हासिल एफसी मुस्लिम की टीम को। बलोच क्लब सरगर्दा पहले गोल की तलाश में, बैक पास स्टॉपर की जानिब दिया, यहाँ से मिडफील्डर फीड किया, गलत पास उनका इंटरसेप्ट हुआ। अब्दुल काहिर यहाँ से जमील के पास आया, जमील ने आगे फरीदुल्ला को पास ऑन करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। असमतुल्ला के पास बॉल आई, परवेज जो अभी आए हैं, अच्छा परवेज का शूट,
बट डिफेंडर रेडी थे, उन्होंने हेड से क्लियर किया बॉल को। अब की लेफ्ट विंग की जानिब से आए थे अटैक करने, कामयाब नहीं हुए, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। ये मैच रेफरी बड़ी उम्दगी के साथ मैच सुपरवाइज किए, जितने मैचेस सुपरवाइज हुए बड़े उम्दा हुए, और इवन के पेनल्टी शूट आउट्स भी बड़ी उम्दगी के साथ इन सुपरवाइज किए गए। साथ ही साथ ग्राउंड के हवाले से ग्राउंड इंचार्ज कामरान खुर्शीद, उनकी भी बड़ी मेहनत, आसिफ लांगव, आसिफ फारूकी। ये हम अब हायरार्की को चेंज ज़रा किया है, नीचे से ऊपर की जानिब आए हैं, क्योंकि हमेशा से ये होता है कि हम ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनको भी याद रखना ज़रूरी है ताकि इनकी हौसला अफजाई होती रहे। मीनवाइल जमील, और जमील ने हल्का सा चिप किया था, गोलकीपर बिल्कुल रेडी थे। 2 गोल हासिल करने के बावजूद एफसी मुस्लिम दबाव बढ़ाते हुए, इस दौरान फरीद के पास बॉल डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, परवेज को बॉल दी, परवेज राइट विंग की पोजीशन पे है, यहां से उन्होंने 18 यार्ड में उछाला, फरीद के पास से होती हुई बॉल गई, डिफेंडर मौजूद, सेंटर लाइन पे मेराज ने बॉल हासिल की और बैक पास किया रहीमुल्ला की जानिब, गोलकीपर है रहीमुल्ला। मिराज खासे आगे आए हुए थे। साद आपको नजर आ रहे हैं, सीसीजी ऑपरेटर हैं। ये पूरा टीम एफर्ट है, जिस तरह फुटबॉल की टीम ग्राउंड में उतरती है और 1-2 कॉम्बिनेशन के साथ असिस्ट करके किसी भी मैच में कामयाबी हासिल करती है। हमारी पूरी टीम अपना किरदार निभाती है तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हम आपके घरों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और फाइनल की मुनासबत से दानिश भी आज इंतहाई खूबसूरत कलर के सूट में मेरे दाएं जानिब मलबूस। हमारा तो सिर्फ सपोर्ट रोल है। Yes, and I personally thank all this team कि इन्होंने जिस तरीके से हमें असिस्ट किया और फैसिलिटेट किया। हैट्स ऑफ फॉर जियो सुपर कंप्लीट टीम। बिल्कुल, देखा जाए इरफान साबिर, तो असल काम तो यही तमाम लोग कर रहे होते हैं जो अभी तक हमने आपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाए हैं। हम तो बस इनकी मेहनत की वजह से आपके सामने होते हैं और अपना काम करने में कामयाब होते हैं। मीनवाइल फरीदुल्ला ने कोशिश की थी लेफ्ट विंग की जानिब से, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद थे, इस हमले को भी नाकाम बनाया। किक लगा के लंबी किक लगाई, बॉल गोलकीपर रहीमुल्ला को बैक पास की, रहीमुल्ला बॉल को लेके थोड़ा सा टाइम हासिल किया। इसी दौरान लेफ्ट विंग की जानिब जहां से लंबा शूट लगाया, मगर कोई भी स्ट्राइकर वहां पे मौजूद नहीं, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। मुकम्मल तौर पे अपने खिलाड़ियों को चांस देती हुई इदरीस को वापस बुलाया, जबकि इदरीस अंदर आए, जबकि फरीद खान को वापस बुलाया है। बिल्कुल इरफान, आप में हमारे साथ नहीं थे और मैं यही शिकवा कर रहा था कि हमने अभी तक, ये देखें आप, इमरान अफजल हैं ईवीएस ऑपरेटर, जितने भी स्लो मोशंस देखते हैं आप, वो इन्हीं की बदौलत देखते हैं। इनको भी स्लो मोशन में ही दिखाना चाहिए था हमें। जी हाँ, तो ये तमाम रीप्लेस जो इन केस आपसे लाइव में मिस हो जाते हैं कोई भी अहम इवेंट मैच के दौरान, तो इन्हीं की बदौलत। मीनवाइल सेंटर लाइन के पास, यहाँ से आगे बॉल को निकाला है फरीद की जानिब, फरीद बॉल लेके आगे चले, अच्छा गैप पास दिया है जमील की जानिब, और यहाँ से सीधा नेट के अंदर, और तीसरा गोल करने में कामयाब हुई एफसी मुस्लिम की टीम। जमील बहुत तेजी के साथ आगे आए थे, अगरचे डिफेंडर साथ साथ थे, लगता यही है कि डिफेंडर थोड़ा सा कैजुअल हुए और इसका भरपूर फायदा उठाया जमील ने, और चलती बॉल पे एक सरप्राइज किक किया। ये देखिए डिफेंडर के साथ आपको फ्रेम में नजर आएंगे, डिफेंडर साथ थे और ये डिफेंडर ने ओन गोल कर दिया है। कंट्रीब्यूशन इस पे जमील का जरूर होगा, क्योंकि उन्हें हल्का सा पुश किया था। अगर हम देखें एक्शन रिप्ले, ये देखिए हल्का सा जो पुश किया तो वो डिफेंडर की टांग से ओन गोल हो गया। सो एनी हाउ 3-0। खासे डिजेक्टेड नजर आ रहे हैं यहाँ पर बलोच नौशकी के प्लेयर्स, एंड मुस्लिम एफसी कैन डू दैट टू द ओपोनेंट्स बिकॉज खासा प्रेशर डालकर खेलते हैं हरीफ टीम पर, और अगर आप उस प्रेशर में दबते चले जाएं तो मुस्लिम एफसी आप पर और प्रेशर डालती चली जाती है। जमील अहमद बड़े सक्सेसफुल रहे हैं अपनी टीम के लिए और क्रूशियल पॉइंट्स पर, क्रूशियल मौक़ों पर अहम गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं, जिससे उन्होंने खुद भी गोल स्कोर किए हैं और बॉल
के लिए सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम एफसी की नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि तमाम तर मैचेस में एक ही स्क्वाड हम देखते हैं, सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत कम होती हैं। तो आज वो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी दिखा रहे हैं। परवेज़ को ग्राउंड में उतारा गया है, दीगर प्लेयर्स को भी ग्राउंड में उतारा गया है, विच इज़ गुड। फरीदुल्ला को पहली बार हमने बाहर जाता हुआ देखा है, उनकी जगह एक और नया स्ट्राइकर एंटर हुआ है। एग्जैक्टली it seems ke wo they feel they are comfortable with the lead of 3-0, so they can afford to test their bench strength, and this is a good strategy to give them match practice. One match practice is far better than the drillings, and जो एक्सपीरियंस इन्हें मैच प्रैक्टिस में हासिल होता है यकीनी तौर पे वो प्रैक्टिसेस में हासिल नहीं होता है। मीनवाइल अच्छा पास दिया है इदरीस की जानिब जो कि अभी आए हैं यहाँ से, उनका शूट क्रॉस उम्दा शूट, मगर स्ट्राइकर कोई वहां पे मौजूद नहीं था। इसी असना में बलोच क्लब ने बॉल हासिल की और सेंटर लाइन के करीब साइड लाइन से बाहर फेंक दी। ये ग्राउंड कोऑर्डिनेटर मोहसिन सोहेल ये ग्राउंड से कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं तमाम। तो हर जगह पे ये नज़र आएंगे आपको किस तरीके से एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसके ज़रिए तमाम कम्युनिकेशन एग्जैक्टली उसी तरह होती है जैसा कि चाही जाती है, और ये तमाम चीज़ें आप तक इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से आती है। मीनवाइल जमील एक मरतबा फिर अब खतरनाक हो सकता है, जमील मुड़ना चाहते हैं, डॉज किया, फिर डॉज किया, मगर यहाँ पे बॉल छिनवा बैठे जमील। स्कोर बदस्तूर 3-0, मुस्लिम क्लब चमन 3 जबकि बलोच क्लब नोशकी 0। बलोच क्लब नोशकी जो कि पिछले सेमीफाइनल में भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी थी, अब भी अप टू द मार्क नजर नहीं आई। सियासना में बॉल मुस्लिम क्लब के हाफ में, यहाँ से बॉल फेंकी है इदरीस के पास। इदरीस ने बैक पास किया अपने कप्तान असमत के पास, यहाँ से बॉल को जमील के पास पहुंचाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। सेंटर लाइन पे फिर बलोच क्लब डॉज किया एक खिलाड़ी को, पैरेलल पास दिया सेंटर के करीब हादी को, हादी से बॉल चिनी, मगर अब भी बॉल का कंट्रोल बलोच क्लब ने दोबारा हासिल कर लिया। राइट विंग की जानिब से अंदर जाना चाहते हैं मगर साथ साथ उमर खान थे, उन्होंने बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। एक और चेंज रेडी है, नूर मोहम्मद इन हो रहे हैं जबकि हिकमतुल्लाह को बुलाया जा रहा है। बड़ा खुश आइंद इकदाम है ये। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस बिकॉज बहुत ज़रूरी है। सैयद तला अली आपके सामने मौजूद हैं, कंट्रोल रूम इंजीनियर हैं। इसी दौरान अच्छी कोशिश की थी राइट विंग की जानिब से, मगर ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुई। बॉल बाहरी नेट से लग के गोल लाइन क्रॉस कर गई। गोल किक लेने के लिए तैयार रहीमुल्ला। अब दानिश जैसी बात कर रहे थे बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने की, तो लगता है कि आपकी बात सुन ली है और मुसलसल अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे हैं। तीसरी तब्दीली हुई है इस हाफ में। बिल्कुल, यहाँ पर हमारी भी कोशिश रही कि हम भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाते रहें। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे, चाहे वो अख्तर मुहिउद्दीन साहब हों, नासिर इस्माइल साहब हों, मुख्तलिफ टीमों के कोचेस से हमने आपका तारुफ कराया। मीनवाइल बलोच क्लब ऑन अटैक वंस अगेन, यहाँ से शूट किया मगर डायरेक्शन उसकी सही नहीं थी, बॉल गोल पोस्ट से बाहर गई। रेयर एरर बाय मिराजुद्दीन। अमूमन आप देखते हैं मिराज फौरन इन बॉल्स को क्लियर करते हैं, आज मिस कर गए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं हुआ उनको। Exactly, when you play well, the condition and the environment also helps you. Meanwhile, एक और चेंज, शोएब इन हो रहे हैं जबकि वसीम को बाहर बुलाया है। ये बलोच क्लब नोशकी ने तब्दीली की है, 10 नंबर की जर्सी में शोएब सब्स्टिट्यूट में आए हैं। इससे पिछले मैच में भी वो सब्स्टिट्यूट में आए थे, उन्हें फर्स्ट 11 में नहीं रखा था। शोएब इन हुए हैं, देखना ये है कि उनके इंडक्शन से कुछ क्या फ़र्क पड़ता है टीम में। दानिश ने भी हाथ के इशारे से बताया जो फ़र्क पड़ सकता था पड़ चुका। मीनवाइल गोलकीपर के पास बॉल, ये देखिए मुतमईन बैठी है एफसी मुस्लिम की टीम। They'll take the consolation prize for the third position, Muslim FC, even though they would have loved to win this event. They played like champions throughout. I mean, let's not forget,
ये मैच आप ना सिर्फ अपने टीवी सेट्स पर बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, अपने आईपैड्स पर, अपने लैपटॉप्स पर। ऑल यू हैव टू डू इज़ लॉग ऑन टू www.jiosuper.tv/live एंड देयर यू गो। बलोच क्लब ज्यादा छोटे छोटे पासेस करते हुए जिसकी बदौलत बाल छिनवाई, मगर खतरनाक ज्यादा साबित नहीं हुई। गोलकीपर आए, यहाँ से उन्होंने इमरान खान को पास दिया। बॉल अब भी इमरान खान के पास, यहाँ से अपने मिडफील्डर को पहुंचाना चाहते थे शोएब के पास, कामयाब नहीं हुए। 70th minute of the game and score Muslim Club 3 while Baloch Club Noshki is 0. Baloch Club Noshki seems a bit bogged down in this match from the very beginning of this match. मेरे ख्याल से यहाँ पर बलूच क्लब नौशकी को भी कुछ और तब्दीलियाँ करके कुछ यंगस्टर्स को ग्राउंड में उतारने की ज़रूरत है और उनको ये ब्रीफिंग दी जाए कि जाएं जी अपनी ज़िंदगी जिएं, एंजॉय करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी एनर्जी दिखाएं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड हियर। गोलकीपर थोड़ा सा स्लिप हुए थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुए। अच्छा डायगोनल पास 18 यार्ड बॉक्स की जाने परवेज का, मगर जमील पीछे रहे थोड़े से। इसी असना में मिडफील्ड में खेल होता हुआ शोएब की जाने बॉल को उछाला है। मेरा साथ साथ हैं, शोएब बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। उमर खान भी आए और उमर खान और शोएब ने बॉल हासिल की। मिराज का पास, जहां से किक लगा के सेंटर लाइन के दूसरी जाने फेंका। सेंटर लाइन पे ही खेल होते हुए बॉल छिनी। वली खान का अच्छा पास इद्रीस की जानिब, लेफ्ट विंग की जानिब। साथ साथ डिफेंडर हैं, रेफरी की विसल बजी के फाउल हुआ, थोड़ा सा पुश किया था। और एक साहब ऐसे भी हैं जो आज से 2 साल पहले जब पहली बार हम क्वेटा आए थे तो एज अ स्ट्रेंजर हमसे मिले थे और अब बहुत आसानी के साथ, बहुत कंफर्टेबली वो हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा बन गए हैं और वो इरफान साबिर हैं। और बड़ा अच्छा और खूबसूरती के साथ इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, तो आपको भी क्रेडिट जाता है इरफान साबिर। Thank you, Danish. And this all is because of very, very helping hands of this entire Geo Supers production team. Thanks once again. Meanwhile, Mehraj and especially Danish, who has always been very, very supportive, very supportive and encouraging. ये इन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ। इसी दौरान बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन लेने आए हैं। हमने भी सोचा कि फाइनल मैच से पहले तमाम तर तारीफें हो जाएं क्योंकि फाइनल मैच में हमें बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। यकीनन जिस तरह की दोनों टीमें हैं, चढ़ के खेलती हैं और फास्ट रखती हैं टेम्पो, तो देखना यही है कि आज एज कौन लेता है। दोनों ही टक्कर की टीमें हैं। मीनवाइल इमरान, यहाँ से उनका पास 18 यार्ड में, कोई भी स्ट्राइकर वहाँ पे मौजूद नहीं। मिराज ने बड़े इत्मीनान से बॉल को हासिल किया और आगे परवेज के पास पहुँचाया। हैंडबॉल हुआ डिफेंडर का। परवेज, यहाँ से असमत, बॉल छीनी। अब आते हुए शोएब को बॉल दी, मिराज सामने है उनके और बॉल मिराज हासिल करने में कामयाब हुए और पैरेलल पास दिया है उन्होंने वली खान को। वली खान से दोबारा आती मिराज के पास, मगर गलत पास, खतरनाक हो सकता है। मिडफील्डर ने बिल्कुल सीधी आती बॉल को मिस किया है। इसी दौरान बॉल आई जमील के पास। जमील का अच्छा पास, बहुत ही उम्दा गैप में पास दिया है। साथ साथ उनके इमरान खान है, अंदर की जानिब कट किया, यहां से शूट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। थोड़ा सा ओवर प्ले कर गए थे इसको। ये देखिए, यहां से अच्छी पोजीशन में आए, शूट करने की कोशिश की, मगर सही मानों में कनेक्ट न कर सके। बिल्कुल यही फ़र्क होता है जब आप कोई मैचेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और वो प्लेयर्स जो लगातार खेलते हुए आ रहे होते हैं उनका अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो अपनी स्किल्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और इवेंचुअली बेहतर तौर पे फिनिश भी कर पाते हैं। That is why it is very necessary for the bench strength to be given match practice. Meanwhile, बॉल हादी के पास है, साथ साथ उनके डिफेंडर और उम्दगी के साथ क्लियर किया। यहाँ से बैक पास किया इमरान खान को। इमरान खान
सेंटर लाइन के पास बॉल पहुंचाई, राइट विंग, एक खिलाड़ी को डॉज किया, साथ साथ डिफेंडर दो को डॉज किया, आगे जाते हुए 18 यार्ड के करीब पहुंच रहे हैं यहाँ से। उनके साथ साथ इमरान और फरीद ने उन्हें बिल्कुल क्लोज किया, जिसका फायदा उन्हें यह पहुंचा कि उन्हें किक लगाने का टाइम नहीं मिला और गोलकीपर आए। बहुत उम्दा डिफेंस होती है कि जब आप स्ट्राइकर को मुकम्मल तौर पे क्लोज कर दें ताकि वो शूट ना कर सके, ना पास पहुंचा सके, और यही हिकमत इल्मी अपनाई। मीनवाइल जमील के पास बॉल पहुंचाई है, बट जमील वाज कॉट ऑफसाइड। ऑल पाकिस्तान थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 आज इसका आखिरी दिन है। तीसरी पोजीशन के लिए मैच जारी। बलोच क्लब नोश की बमुकाबला मुस्लिम एफसी, जबकि फाइनल इस मैच के बाद खेला जाएगा। तो फुटबॉल का जो ये गाला था, ये मेला था, आज इख्तिताम पजीर होगा अपने फाते के साथ। देखना ये है कि फतह का सेहरा आज किसके सर पे बांधा जाता है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग people in great number. Yesterday there were no space empty in the stadium, entirely full capacity. Meanwhile midfield में खेल होता हुआ छोटे छोटे पासेस के साथ, और पीछे से आके जमील ने पुश किया था, रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। देखिए किस कदर तेजी से आके पुश किया था जमील ने और नीचे गिराया। प्रीटी टफ गेम फुटबॉल। बिल्कुल, और उसी मासूमियत से जमील ने आकर उनको हाथ भी दिया कि उठ उठ जाइए, उठ जाइए। जी, कुछ और अहम किरदार इस ब्रॉडकास्ट टीम के जो अपने अपने रोल्स बखूबी निभाते हैं। इसी दौरान लंबा शूट था, बड़ी अच्छी किक थी, मगर बहुत ही उम्दगी के साथ मिराज ने पोजीशनिंग बनाई और इसे क्लियर किया। मिराज बॉल बलूच क्लब के पास, यहां से इमरान खान के पास आई है। इमरान, लंबा शूट इमरान का गोल पोस्ट से बाहर, मगर शूट की क्वालिटी बड़ी उम्दा थी, स्पीड भी थी, डायरेक्शन भी थी, डिपिंग भी की आखिरी टाइम पे, बट इट वाज जस्ट अ बिट फार अवे फ्रॉम द पोस्ट। ये देखें, उम्दा शूट था। पहले हाफ में कुछ इस किस्म की स्ट्रैटेजी हमें कम नजर आई बलोच नौशकी की तरफ से। अगर इसी तरह एक आध गोल हासिल कर लेते तो शायद थोड़ा से टेबल्स को टर्न कर सकते थे, क्योंकि खुल के खेलने की जो इजाज़त देती नहीं है आपको मुस्लिम एफसी की टीम, इनके साथ लड़के ही खेलना पड़ता है। जब से न्यू स्ट्राइकर्स इंडक्ट किए हैं अपनी स्ट्राइक लाइन में, एफसी मुस्लिम ने कम ही मूव्स देखने को मिली, यानी कि तजर्बे का नेमुल बदल रंग नहीं। इसी दौरान खतरनाक एंगल पे बॉल मिली है, अब यकीनी गोल होना चाहिए। शोएब के पास बॉल, मगर शोएब ने ऑलमोस्ट 10 से 12 गज की डिफरेंस से सीधा गोलकीपर के पास मारा। बिल्कुल, रहीमुल्लाह कल की परफॉर्मेंस का अजाला करते हुए किसी हद तक, खैर उसका अजाला तो नहीं हो सकता, अच्छा मूव क्रिएट किया था यहाँ बलोच नौशकी ने। दे डेफिनेटली हैव द टैलेंट, जब ही यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना कभी भी 186 टीमों में से फाइनल फोर में नहीं पहुँच पाती है टीम, या कोई भी टीम। सो दे हैव द टैलेंट, दे हैव द पोटेंशियल। असमत कप्तानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, कप्तान है और अब तक बड़ी उम्दा कप्तानी की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बॉल पहुंचाना चाहते जमील को, हादी बीच में आए, हादी ने बॉल को हासिल किया राइट विंग की जानिब। हादी बॉल को चलाते हुए आगे की जानिब आए, सेंटर लाइन के करीब, मिडफील्डर्स के पास बॉल डॉज कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं, जबकि खेल को 78 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, बहुत उम्दा डायगोनल पास दिया था, यहां से ट्राई भी की, मगर काफी वेवर्ड ट्राई। अब कोशिश यही है कि लंबे और डिस्टेंस से किक्स ली जाएं। ये देखिए, यहां से बॉल को कंट्रोल करके एरियल शूट किया था, मगर काफी बाहर गोल पोस्ट से। एक मरतबा फिर सेंटर लाइन के पास
यहाँ से बॉल को उछाल दिया, बॉल आई परवेज के पास, परवेज ने 18 यार्ड में फेंकी जमील की जाने, बहुत उम्दा पास, बहुत ही खूबसूरत पास था, जमील ने मिस किया, बिल्कुल अनमार्क्ड थे जमील ने, अच्छी पोजीशनिंग बनाई थी, बॉल भी अच्छा पहुंचा। मीनवाइल फरीद यहाँ से बॉल पहुंचाना चाहते थे परवेज के पास। परवेज सीम्स टू बी अ प्रॉमिसिंग यंगस्टर, बिकॉज जब से वो आए हैं उन्होंने राइट विंग की जानिब से अच्छे पासेस पहुंचाए हैं अपने स्ट्राइकर्स को। बिल्कुल, जहाँ एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है, वहाँ यूथ का भी कोई नेमल बदल नहीं है। यूथ जो आपको एक स्पीड और एनर्जी प्रोवाइड करती है किसी भी मैच के स्टेज में, वो इनवैल्यूएबल है इरफान साबिर। और मुस्लिम एफसी अगर इस एलिमेंट पर थोड़ा सा और काम कर ले, थोड़ी सी और स्पीड इंट्रोड्यूस करा दे अपने गेम में, तो और ज़्यादा लीथल होगी ये टीम। मीनवाइल फाउल की किक ली गई बॉक्स की में, मगर कोई भी यहाँ पे स्ट्राइकर मौजूद नहीं। रहीमुल्लाह ने बड़े इत्मीनान के साथ बॉल को पकड़ा और हाथ से परवेज की जाने फेंका, उम्दा पास परवेज का फरीद की जाने, बॉल फरीद ने हासिल की, देख रहे हैं, और जमील के पास बहुत उम्दा स्विच किया है, जमील अकेले थे मगर इमरान आए और बॉल को क्लियर किया। मीनवाइल इतना अच्छा रीड किया देखें आपने इमरान ने इस सिचुएशन को। इमरान ने इस पास से पहले ही रीड कर लिया था कि वहां पर जमील की तरफ पास जाने वाला है। उम्दा एंटिसिपेशन, बट वंस अगेन गुड diagonal and parallel passing by FC मुस्लिम। तजर्बे और यूथ का कॉम्बिनेशन इस वक्त FC मुस्लिम की टीम। उमर खान के पास बॉल आई है, उमर खान बैक पास किया रहीमुल्लाह को, फिर उमर खान के पास बॉल, यहाँ से मिराज के पास बॉल आई, दो खिलाड़ियों के दरमियान से निकल के बॉल असमत को पहुंचाना चाहते थे मगर थोड़ी सी लंबी हुई, बॉल छीनी सेंटर लाइन पे। हादी यहाँ से उन्होंने राइट विंगर को फीड किया है, 7 डिफेंडर हैं। बॉल एक अब की बार वली खान के पास आई, वली खान ने पैरेलल पास दिया, फरीद अच्छा पास दिया है, अच्छा डायगोनल पास अब्दुल काहिर की जाने, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। खेल को 81 मिनट हो चुके हैं, वी आर जस्ट ओवर 9 minutes away from the final whistle or scheduled timing. और अगर हम मुस्लिम एफसी के फैंस की बात करें तो कोई ऐसा मैच अभी तक हमने नहीं देखा जिसमें मुस्लिम एफसी के फैंस एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद ना हो, लेकिन आज ऐसा लगता है खास दिल बर्दाश्ता हैं मुस्लिम एफसी के फैंस, क्योंकि तीसरी पोजीशन के लिए उनकी टीम मैच खेल रही है, लेकिन यहाँ पर क्राउड बहुत कम है। They always want their team to be on top, but a football game is a game of power, skills and tactics, और इसमें कल बेहतर पाई गई हजारा की टीम। दुनिया का कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लें, दुनिया की कोई भी टीम, बड़ी से बड़ी तगड़ी से तगड़ी टीम उठा के देख लें, कोई भी टीम हमेशा जीत नहीं सकती। आ, वही उरूज और जवाल किसी को नहीं पता कब आता है। बिल्कुल दे, ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि जिंदगी का भी यही उसूल और दस्तूर। मीनवाइल इमरान खान मिडफील्ड की जानिब से सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ से अच्छा गैप पास दिया है, बिल्कुल डायगोनल पोजीशन पे, यहाँ से राइट विंग की जानिब से सीधे हुए खिलाड़ी को डॉज किया, अच्छी मूव क्रिएट की थी बट ओवर प्लेड दिस, और उसका मोमेंटम अगरचे टूटा है मगर बॉल साइड लाइन से जरूर साइड बाहर चली गई, बट मोमेंटम तोड़ दिया था खुद उन्होंने। बिल्कुल राइट साइड से आज़ादी के साथ ड्रिबलिंग करते हुए, बट ही वाज शोइंग हिज स्किल्स देयर। जबरदस्त अंदाज में ड्रिबल करके 2 बार चकमा देने में कामयाब हुए डिफेंडर को, बड़ी यूजेस एक्सपीरियंस। एक बार फिर खतरा है यहाँ पर बलोच नौश की, क्या अपना पहला गोल स्कोर कर पाएगी? जवाब है नहीं। अब तक कोई गोल अगर उन पेनल्टी शूट्स आउट को निकाल दिया जाए तो कंसीड नहीं किया रहीमुल्लाह ने, फील्ड गोल कोई भी कंसीड नहीं किया। तो देखना यह है कि आज उनका जो टूर्नामेंट का की आखिरी अपीयरेंस है तो वो इसमें इसी रिकॉर्ड के साथ जाते हैं या ये रिकॉर्ड आज टूटता है। और ऐसा तासुर मिल रहा है हमें कि ये अपने इस स्टेप को स्पॉटलेस ही रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कंसीड अ गोल। यकीनी तौर पे मीनवाइल सेंटर में खेल होता हुआ, यहां से बॉल को आजाद को देने की कोशिश कामयाब नहीं हुए, बॉल
डिफेंस लाइन के पास, यहाँ से राइट विंग से आगे चले जिन्हें शोएब, अच्छा डॉज किया शोएब ने, यहाँ से बॉल को आगे की जाने पहुंचाया है, तेजी के साथ आए लेफ्ट विंग, मगर बॉल साइड लाइन से बाहर गई। थ्रो इन लिया बलोच क्लब, ओपनिंग्स ढूंढते हुए, अच्छा पास पैरेलल, यहाँ से फिर शोएब के पास बॉल आई, शोएब 18 यार्ड में दाखिल हुए, साथ साथ उनके स्ट्राइकर मौजूद हैं, उसे पास किया मगर थोड़ी सी लंबी हुई और मिराज ने आके से आसानी के साथ क्लियर किया। 85वां मिनट जारी है खेल का। मुस्लिम एफसी 3 गोलों की सबकत हासिल किए हुए है, जो कि बज़ाहिर लगता यही है कि मुस्लिम एफसी इस लीड को बरकरार रखेगी, क्योंकि बड़ी उम्दगी के साथ डिफेंड कर रही है और वक्त भी बहुत कम। बलोच क्लब सेंटर लाइन के पास बॉल पहुंचाई, यहाँ से एक मरतबा फिर कंट्रोल हासिल किया वली खान ने, असमत को बॉल दी, यहाँ से बैक पास किया मिराज को, बॉल मिराज के पास, मिराज ने बॉल को पहुंचाया परवेज के पास, परवेज जंग लैग्स फरीद के पास, फरीद का बॉल जमील के पास लेफ्ट विंग की जानिब, जमील ऑफसाइड करार दिए गए। हम अमेज के जमील अब तक फील्ड में मौजूद हैं और उनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, गालिबन Once रोल दिया again, गया है परवेज को कि जमील को ही फीड करना है। मीनवाइल एक और मौका जमील के पास, बॉल पास की, अच्छी फीड की है, ऑफसाइड क्लेम की और दी गई। जमील को चेंज ना करने की एक वजह यह भी होगी क्योंकि तकरीबन तमाम स्ट्राइक लाइन चेंज हो चुकी है, तो यकीनी तौर पे अगर जमील को भी चेंज करें तो कंप्लीट न्यू स्ट्राइक लाइन होगी इनकी। हाँ, पता चले ना कि क्या है सीन बेंच पे, कितनी कैपेबिलिटी है। Although I don't think जमील अगले 2-3 साल तक कहीं जा रहे हैं, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं जो हमें एटलीस्ट 2-3 साल तो खेलते हुए नजर आएंगे। Maybe we don't have more young players on bench. Unless कोच खुद आ जाएं। सीएसना में फरीद को बाहर जाता देख रहा हूं मैं, don't know the reason of his getting back into the dugout. 10 प्लेयर्स के साथ रेड कार्ड दिया गया है फरीद को। and I don't know the रेड कार्ड का मुतालिक या शायद 2 येलो हो चुके हों इन्हें, ये नूर फरीद जिन्हें रेड कार्ड किया गया है, सो वी हैव सीन फर्स्ट रेड कार्ड एज वेल। ओन गोल भी देख चुके, रेड कार्ड भी देख चुके, व्हाट एल्स? Now we've seen everything. We just have to witness the final. Meanwhile ऑन द सेंटर लाइन बैक पास किया, यहाँ से बॉल आई बिल्कुल सेंटर में असमत के पास, असमत का अच्छा पास राइट विंगर को फीड किया है, परवेज हैं, परवेज की अच्छी शूट, एक मरतबा फिर बहुत ही उम्दा एंगल से परवेज ने शूट किया। आई वंडर व्हाई दिस यंगस्टर हैजंट बीन इंक्लूडेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि जितनी भी यहाँ से फीडिंग की है परवेज ने बड़ी फ्लॉलेस थी। बिल्कुल, इमेजिन परवेज फीडिंग फरीदुल्लाह from this position and Jamil there as well. बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन सकता है ये मुस्लिम एफसी के लिए। और वो जो एक एस्पेक्ट नज़र आया ना अभी तक इनके गेम में कि पहले हाफ में गोल स्कोर नहीं करते हैं, दूसरे हाफ में करते हैं, परवेज की मौजूदगी से शायद ये भी बदल जाए। एग्जैक्टली और सबसे खूबसूरत बात उनकी है कि वो ओवर प्ले बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा सा आगे जाके ड्रिबलिंग की स्किल्स भी नहीं दिखाने की कोशिश करते, बहुत इफेक्टिव पोजीशन और एंगल पे बॉल पहुंचाते हैं। ज़रूरत इस अमर की होती है कि स्ट्राइकर्स अपनी पोजीशनिंग सही रखें। ये थोड़ी सी देखें बहस मुबाहिसा हुआ था रेफरी के साथ, रेफरी ने इसे पसंद नहीं किया और बड़ा ही खतरनाक रंग है फुटबॉल में, ये अमूमन रेड कलर होता भी खतरे की अलामत है और रेड कार्ड हुए तो रेड कार्ड का मतलब ये है कि नेक्स्ट मैच जो भी होगा जहां भी होगा वो नहीं खेल पाएंगे। इस हिसाब से कल तो 3-4 रेड कार्ड हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कल तो काफ़ी गहमा गहमी थी। बट देन अगेन जब इतना हाई एनर्जी मैच होता है तो रेफरी थोड़ा सा लीनियंसी का मुजाहरा करते हैं, वरना तो पूरी टीम को ही रेड कार्ड हो जाए। एग्जैक्टली, दिस द सेक्शन ऑफ क्राउड
ये देखिए बॉल हासिल करने की कोशिश, यहाँ पे थोड़ा सा आपस में नीचे पैर टकराए, मेडिकल अटेंशन हासिल कर रहे हैं। पैरामेडिक्स की भी तारीफ बनती है, पूरे टूर्नामेंट में ये मौजूद रहे और फ़ौरन ही आते रहे, तो इनका भी इंट्रोडक्शन ज़रूरी है इस मौके पे, क्योंकि तमाम लोग जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उसका मकसद, कोर ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि खेलों और फुटबॉल का फ़रोग हो इस खित्ते में, इस सरजमीन पे, विच इज़ द अल्टीमेट गोल। एंड थैंक्स टू स्पोर्ट्स बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कि वो गोल अचीव हो रहे हैं। बिल्कुल, आज आसिफ फारूकी साहब से हम बात कर रहे थे। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि आज ये जो टूर्नामेंट है, ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का आखिरी टूर्नामेंट है। इसके बाद सिर्फ गोल्ड कप हुआ करेंगे, वो डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का हिस्सा नहीं होंगे। मीनवाइल बलोच क्लब नौश की एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए, बट 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी अब इस मैच में मिल चुका है। तो उन्होंने हमें यही यकीन दहानी कराई कि आगे चलकर भी ये टूर्नामेंट्स होते रहेंगे। एक और अच्छा क्रॉस पास, लेकिन वहाँ पर दीवार चमन मौजूद। मिराज ने बॉल को सेफली खतरे से बाहर किया। So it's now pretty safe to say that Muslim Club Chaman has almost occupied the third position of this tournament, because just over a minute is remaining before the final whistle. 8 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त रहता है, तो अब तक की जो कारकर्दगी मुस्लिम क्लब चमन की रही वो भी इंतहाई शानदार रही, अपार्ट फ्रॉम सेमीफाइनल डिफीट, जो कि हारे तो ज़रूर मगर मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। बिल्कुल पेनल्टी शूटआउट्स भी बराबर गए, इससे पहले मैच बराबर गया, उसके बाद सडन डेथ पे बहरहाल वो ये मैच हार गए। स्टिल the credit goes to Muslim Club Chaman because they have played wonderfully well throughout this tournament. And similarly, Baloch Club Noshki has also played some good football, but in bits and pieces, which is the result of which you can see on your screen, 3-0. So hats off to all the players. Meanwhile, player एक ग्राउंड पे गिरे हुए हैं, जब रेफरी तेजी के साथ उनकी जानिब गए, कुछ तकलीफ में है। ये देखिए यहाँ से बॉल को लेना चाहते थे, इसी दौरान वो गिरे और शायद उनके ऊपर पैर पड़ा है असमतुल्लाह का, इस वजह से थोड़ा तकलीफ में है। मैच के आखिरी लम्हात, बलोच क्लब नोश की 3 गोल के खसारे में। जस्ट टू रिमाइंड यू, इट्स थर्ड ऑल पाकिस्तान CN बलूचिस्तान Gold Cup football tournament, and this is in connection with the Diamond Jubilee celebration of Pakistan. और ये लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आ रहा है जियो सुपर, जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन। खेल दोबारा शुरू हुआ, बैक पास किया, यहाँ से पैरल पास इमरान के पास, इमरान बॉल को लेके आगे चलते हुए, साथ साथ उनके काउंटर पार्ट असमतुल्ला, बॉल असमतुल्ला ने हासिल करके साइड लाइन से बाहर फेंकी। मीनवाइल ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ, तीसरी पोजीशन का मैच। मुस्लिम क्लब चमन ने वाज़े फ़र्क से जीता, 3-0 की बरतरी हासिल की। 2 गोल पहले हाफ में स्कोर किए, जबकि तीसरा गोल दूसरे हाफ में ऑलमोस्ट ओन गोल हुआ। दानिश, थर्ड पोजीशन परफॉर्मेंस ओवरऑल Muslim Club Chaman. Look, Muslim Club FC are playing like the champions that they are, although इस साल championship का ताज अपने सर पे नहीं सजा पाएंगे, but they are a very very solid team and they've proved it throughout the tournament. एक spotless सफ़र रहा है इनका, और वो इस तीसरी पोजीशन के मैच में भी इसको बरकरार रखने में कामयाब हुए। थ्रू द टूर्नामेंट एक भी गोल कंसीड नहीं किया है मुस्लिम FC ने, and that is a huge achievement as far as Muslim FC is concerned. दूसरी जानिब बलोच नौशकी को भी क्रेडिट देना बनता है कि वो सेमीफाइनल स्टेज तक पहुँचे। इतनी सारी टीमें थी, क्वालिफाइंग स्टेज भी हुए, नॉकआउट मैचेस भी हुए, बड़ी बड़ी टीमें इस इवेंट में शिरकत कर रही थी। इरफान साबिर उन तमाम टीमों को पिछाड़ कर बलोच नौशकी की टीम यहाँ तक पहुँची है, तो इनको क्रेडिट तो बनता है। यहाँ से ये मज़ीद कॉन्फिडेंस लेंगे, मज़ीद हिम्मत करेंगे, मज़ीद दिल बड़ा करेंगे अपना, और अगले साल इंशाल्लाह और बेहतर स्क्वाड लेके आएंगे, जिस तरह हज़ारा कंबाइन के साथ हमने देखा। एग्जैक्टली, ये हाइलाइट्स आपके सामने। सेकंड हाफ स्टार्ट किया था FC मुस्लिम ने, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट रहा। बलूच क्लब कोशिश तो करती रही, मगर जितना सॉलिड डिफेंस था पूरे टूर्नामेंट में,
एफसी मुस्लिम का, उसने इन्हें कोई गोल करने नहीं दिया इसी दौरान। ये देखिए, ये ओन गोल ऑलमोस्ट हो गया, वो अपने आर्म में वो खड़े हो गए कि मुझसे क्या हुआ। बहरहाल ये तीसरा गोल था जो कि मुस्लिम क्लब चमन की जानिब से किया गया। इसी दौरान कोशिशें बदस्तूर जारी रहीं और मुस्लिम क्लब चमन अपने सब्स्टिट्यूट भी करता रहा, यंगस्टर्स को चांस देता रहा ताकि अपने यंग्स को, यूथ्स को भी वो मैच प्रैक्टिस दें। मीनवाइल एक रेड कार्ड भी हुआ नूर फरीद को, और ये फुल टाइम स्कोर आपके सामने। मुस्लिम क्लब चमन 3, बलोच नोशकी 0। So this is a drone view from here, so don't forget the match summary is still remaining. बिल्कुल 3 गोल स्कोर किए मुस्लिम क्लब चमन ने, कोई गोल स्कोर नहीं कर सकी बलोच नौशकी की टीम। 9 अटेम्प्ट्स थे मुस्लिम क्लब चमन की जानिब से, जबकि 5 अटेम्प्ट्स थे बलोच नौशकी की जानिब से। 4 ऑन टारगेट शॉट्स रहे मुस्लिम क्लब चमन के, जबकि 3 ऑफ टारगेट शॉट्स रहे बलोच नौशकी के। 5 ऑफ टारगेट शॉट्स रहे मुस्लिम क्लब चमन के, जबकि 2 ऑफ टारगेट शॉट्स रहे बलोच नौशकी के। 6 ऑफसाइड भी हुई मुस्लिम एफसी चमन की जानिब से, जबकि कोई ऑफसाइड नहीं की बलोच नौशकी ने। इतने अटैक्स ही नहीं कर पाए कि ऑफसाइड होती। 57% पोजेशन रहा मुस्लिम एफसी के पास, जबकि 43% पोजेशन रहा बलोच नौशकी के पास। एक रेड कार्ड भी देखा हमने जो दिया गया मुस्लिम क्लब चमन के प्लेयर को, जबकि कोई रेड कार्ड नहीं मिला बलोच नौशकी के प्लेयर को। With this, we've come to the end of the first match. And up next is the big final to be played between Hazara Combined and Pakistan Police. तगड़ा मैच होने वाला है इरफान साबिर। बिल्कुल, दोनों टीमें ही बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। So we are all set up for a grand final of this tournament. So stay tuned with Geo Super Live. We will come back after a few moments from now. So hope to see you then. Until then, it's a short break. Allah.